अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कीमो सेलेक्टिविटी की गाइडलाइन 6। गाइडलाइन 6 में क्या है कि अ मोर रिलायबल मेथड विद टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स इज टू यूज अ डेरिवेटिव विच कैन रिएक्ट ओनली वंस। जब हमने गाइडलाइन 5 पढ़ी थी तो हमारे पास प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास दो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स थे और हम उन दोनों में से किसी एक को रिएक्ट करवाना चाहते थे और हम चाहते थे कि दूसरा रिएक्ट ना हो। दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रोटेक्शन ग्रुप्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट जो हमने पिछले मेथड में या पिछली गाइडलाइन में यूज़ की दैट वाज कि हम लोग अपना रिएजेंट जिससे हमने उसको रिएक्ट करवाना है वो 1 इक्विवेलेंट ले लेते हैं। मीन्स दैट कि वो स्टैटिस्टिकल अमाउंट में ले लेते हैं ताकि सिर्फ एक ही रिएक्ट करे और दूसरा रिएक्ट ना करे, लेकिन वो एक बहुत ही अनरिलायबल मैथड था। अब एक हम रिलायबल मैथड की तरफ जा रहे हैं और रिलायबल मैथड में क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं और हमें किसी एक को रिएक्ट करवाना है तो हम उसका रिएक्शन किसी ऐसे डेरिवेटिव से करवा लेते हैं जो कि खुद इटसेल्फ ही एक दफ़ा काम करे। मीन्स दैट कि जिस रिएजेंट से हम लोग उसको रिएक्ट करवा रहे हैं वो जस्ट वन टाइम ही रिएक्ट करे, फर्दर उससे रिएक्ट ना करे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। ठीक है, अ साइक्लिक एनहाइड्राइड इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। अब साइक्लिक एनहाइड्राइड जो कि यहाँ पे ड्रॉन है ये एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। व्हेन द एनहाइड्राइड हैज़ कंबाइंड वंस विद अ न्यूक्लियोफाइल, जब एनहाइड्राइड एक दफ़ा न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर लेता है द प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर रिएक्टिव, उसकी जो प्रोडक्ट बनती है अब वो रिएक्टिव नहीं रही। जब वो रिएक्टिव नहीं रही तो मीन्स दैट कि जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो इंटैक्ट ही रहेगा, वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, जो कि हमारे पास गाइडलाइन 5 में इशू था। ठीक है, फर्दर रिएक्शंस कैन मेंटेन द डिस्टिंक्शंस, हाँ उसके फर्दर रिएक्शंस हो सकते हैं दूसरे रिएजेंट से, राइट दूसरे रिएजेंट से रिएक्ट करके वो डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट हमें दे सकता है। ठीक है, द फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन इज ऑल्सो इफेक्टिव ऑन एनहाइड्राइड्स, कि एनहाइड्राइड्स पे जो हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन है वो भी इफेक्टिव होता है एंड गोज वंस ओनली विद साइक्लिक एनहाइड्राइड, और ये भी जस्ट वन टाइम ही रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार जो हमारी प्रोडक्ट बन रही है वो स्टिल रिएक्टिव रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कंपाउंड 26 वॉज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ फंजीसाइडल कंपाउंड्स, के ये कंपाउंड 26 हम लोग फंजीसाइडल कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एनहाइड्राइड है और जब एनहाइड्राइड ने इससे रिएक्ट किया तो एक्चुअली इसने कैसे किया कि यहाँ पे जो हमारे पास ओ बॉन्ड है यहाँ पे आके एच लग जाता है और ये बॉन्ड फ्री हो जाता है, और ये जो बॉन्ड फ्री हो जाता है ये आके हमारे साथ हमारे पास इस क्लोरीन की पैरा पोजिशन पे यहाँ पे लग जाता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास ये कंपाउंड बनता है।